नमस्कार, मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह, राजकीय महाविद्यालय भतरोज खान अल्मोड़ा। आज का हमारा मुख्य विषय है गणितीय अर्थशास्त्र के द्वितीय भाग के अंतर्गत वास्तव में फर्म के संतुलन का अध्ययन करना। हमने इसके प्रथम भाग में एक फर्म के मांग वक्र एवं लागत वक्रों के सहयोग से 4 प्रमुख बिंदुओं का अध्ययन किया। पुनः पुनरावृत्ति के तौर पर हम एक नए क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, अतः उसके संदर्भ में पुनः हम देखते हैं कि एक फर्म संतुलन की अवस्था में तब होगी जहां पर सीमांत लागत सीमांत आगम के बराबर हो। अतः जब हम किसी भी उत्पादन फलन किसी भी मांग फलन या लागत फलन के सहयोग से सीमांत आगम और सीमांत लागत की गणना कर सकते हैं। जब दोनों फलनों का मान इक्वल रख करके सॉल्यूशन निकालते हैं तो हमें संतुलित उत्पादन स्तर प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार हमारे पास मान लीजिए एक लागत फलन दिया हुआ, एक उत्पादन फलन, एक मांग फलन दिया हुआ। इसके सहयोग से हमें फर्म की 4 चीजों का अध्ययन करना है। पहला, संतुलित उत्पादन की मात्रा क्या है, संतुलित फर्म द्वारा निर्धारित मूल्य क्या होगा, फर्म का प्रति इकाई लाभ क्या होगा, और चौथा था फर्म द्वारा टोटल लाभ कितना प्राप्त होगा। सबसे पहले, यदि संतुलित उत्पादन स्तर कभी भी फर्म का निकालना हो तो MR=MC फार्मूले में आप MR फलन को और MC फंक्शन को रख दीजिए, आपको संतुलित उत्पादन मात्रा प्राप्त हो जाएगी। अतः यहां से संतुलित उत्पादन X या Q के रूप में जो भी हो आपको मिल जाएगा। दूसरा, संतुलित मूल्य। संतुलित मूल्य निकालने के लिए यदि आपके पास मांग फलन दिया हुआ है तो उसमें X का मान रख दीजिए, आपको संतुलित मूल्य मिल जाएगा। यदि आपके पास मांग फलन नहीं है तो कुल आगम वक्र होगा या AR वक्र होगा। अगर AR फलन है तो उसमें भी आप रख देंगे तो AR बराबर P होता, अतः वो प्राइस माना जाएगा। नहीं तो आप TR फलन से AR फलन ज्ञात कर लीजिए। तीसरा है प्रति इकाई लाभ की गणना। प्रति इकाई लाभ की गणना करने के लिए आप कुल आगम को कुल आगम वक्र की सहायता से आप औसत आगम वक्र या मूल्य वक्र निकाल लीजिए, अर्थात मूल्य की गणना कर लीजिए, जो ऑलरेडी हम दूसरे पॉइंट में निकाल चुके हैं, और औसत लागत से माइनस कर दीजिए, यानी AR माइनस AC कर देंगे तो प्रति इकाई लाभ की गणना हो जाएगी। यानी प्रति इकाई लाभ बराबर AR माइनस AC, यानी कितना मूल्य है और उसकी कितनी लागत है, प्रति इकाई लागत, दोनों को घटा दीजिए, प्रति इकाई लाभ की गणना हो जाएगी। और कुल लाभ प्राप्त करने के लिए प्रति इकाई लाभ जो अभी हमने निकाला, प्रति इकाई लाभ को उत्पादन की इकाइयां प्रथम को यदि हम थर्ड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें चौथा कुल लाभ प्राप्त हो जाएगा। आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसे हम और स्पष्ट करते हैं। यहां पर हम फर्म के संतुलन का अध्ययन करेंगे। हमारे पास कुल लागत वक्र TC बराबर 9 + 2x + 3x स्क्वायर दिया गया है और उसी फर्म का मांग फलन P बराबर 32 - 2x दिया गया है। हमें ज्ञात करना सबसे पहले आउटपुट लेवल। फर्म संतुलन में कितना उत्पादन करेगी, फर्म द्वारा जो उत्पादित वस्तु है उसका मूल्य क्या रखेगी, फर्म द्वारा प्राप्त प्रति इकाई लाभ क्या होगा, और चौथा है फर्म का कुल लाभ क्या होगा। आइए हम क्रम से चारों प्रश्नों का आंसर देते हैं। सबसे पहले संतुलित उत्पादन की स्तर की गणना करने के लिए हम जानते हैं कि जहां पर फर्म का मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट दोनों बराबर हो जाता है वहां पर फर्म संतुलन में होता है। मार्जिनल रेवेन्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम मांग फलन से TR फलन बनाएंगे और TR फलन का अवकलन करने के बाद हम MR फलन ज्ञात कर लेंगे। हमारे पास P बराबर 32 - 2x दिया हुआ है, ये मांग फलन है। TR बराबर P × X होता है, P का मान रख देते हैं 32 - 2x और इसमें x का गुणा कर देते हैं तो हमारे पास 32x - 2x स्क्वायर, ये हमारे पास कुल आगम वक्र मिल जाएगा, कुल आगम फलन है। अब
कुल आगम को x के सापेक्ष यदि हम अवकलन कर देते हैं तो अवकलन करने के परिणाम स्वरूप मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन हमें प्राप्त हो जाएगा। हमने यहाँ पर डायरेक्ट मेथड का प्रयोग किया है। अतः 32 माइनस 4x ये हमारे पास मार्जिनल रेवेन्यू होगी। हमने एमआर ज्ञात करने के लिए मांग फलन से टोटल रेवेन्यू फंक्शन निकाले, टोटल रेवेन्यू फंक्शन से को हमने डिफरेंशिएट किया तो एमआर फलन प्राप्त हो गया। अब मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन निकालने के लिए हम कुल लागत फलन का अवकलन करते हैं। कुल लागत फलन हमारे पास दिया हुआ है टीसी बराबर 9 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर। जब हम इसको x के सापेक्ष अवकलित करते हैं तो हमारे पास निम्न फलन सीमांत लागत फलन ज्ञात हो जाता है, जिसमें है हमारे पास 2 प्लस 6x ये हमारे पास सीमांत लागत फलन है। जब हमने सीमांत आगम और सीमांत लागत दोनों फलनों को वैल्यू एमआर इक्वल टू एमसी में रख देते तो हमें संतुलित आउटपुट प्राप्त हो जाएगा। अतः एमआर इक्वल टू एमसी बराबर हमारे पास हो जाएगा 32 माइनस 4x इक्वल टू 2 प्लस 6x माइनस 4x माइनस 6x इक्वल टू 32 माइनस 32 प्लस 2। अतः हमें माइनस 10x बराबर माइनस 30, माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर 3। अतः x संतुलित उत्पादन मात्रा होगी। अब हम यदि x का मान मांग फलन में रख दें तो हमें संतुलित मूल्य प्राप्त हो जाएगा। अतः प्रश्न नंबर 2 का आंसर प्राप्त करने के लिए मांग फलन p बराबर 32 माइनस 2x में x का मान रखते हैं। x बराबर 3 जो हमें अभी संतुलित उत्पादन प्राप्त हुआ उसका मान रखते हैं। तो p बराबर 32 माइनस 2 इंटू 3, अतः p बराबर 32 माइनस 6, p बराबर हमें 26 प्राप्त हो जाता है। अर्थात फर्म द्वारा उत्पादित वस्तु का मूल्य 26 होगा। अतः हमारे 2 प्रश्नों का आंसर मिल जाता है। संतुलित उत्पादन की मात्रा 3 इकाई है, उसके द्वारा वास्तव में जो मूल्य रखा जाता है अपनी वस्तु का वो 26 रुपए पर यूनिट है। अब हमारे पास तीसरे प्रश्न का आंसर प्राप्त करने के लिए प्रति इकाई लाभ, हम जानते हैं कि प्रति इकाई लाभ निकालने के लिए AR माइनस AC होता है। पर यूनिट प्रॉफिट का फार्मूला यह होता है कि जब एवरेज रेवेन्यू को एवरेज कॉस्ट में माइनस कर दो तो हमको प्रति इकाई लाभ मिल जाएगा। आइए हम इसकी आगे गणना करते हैं। अतः प्रति इकाई लाभ निकालने का फार्मूला होता है पर यूनिट प्रॉफिट बराबर एवरेज रेवेन्यू माइनस एवरेज कॉस्ट। एवरेज रेवेन्यू मीन्स प्राइस, प्राइस अभी हम जान चुके हैं, वस्तु का प्राइस क्या निकला है 26। अब हमारे पास समस्या है कि एवरेज कॉस्ट की हम गणना करते हैं। एवरेज कॉस्ट की गणना करने के लिए AC बराबर TC बाई X, टोटल कॉस्ट फंक्शन हमारे पास दिया हुआ पहले की 9 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर, x से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास 9/x प्लस 2 प्लस 3x ये हमारे पास AC फलन प्राप्त हुआ। AC फलन में यदि हम x का मान 3 रख दें तो हमें AC न्यूमेरिक नंबर के रूप में मिल जाएगा। तो 9/3 प्लस 2 प्लस 3 इंटू 3 मीन्स 3 प्लस 2 प्लस 9 हमारे पास हो जाएगा 14। अर्थात और एवरेज कॉस्ट जो हुए वो 14 रुपए, यानी फर्म द्वारा उत्पादित वस्तु की प्रति इकाई लागत 14 रुपए है। मिलने वाला मूल्य कितना है 26 रुपए। 26 रुपए से यदि हम 14 रुपए घटा देते हैं तो हमें पर यूनिट प्रॉफिट मिल जाता है, जो यहाँ पर 12 रुपए पर यूनिट प्रॉफिट प्राप्त हुआ। अतः 12 रुपए पर यूनिट प्रॉफिट होगा। फर्म को प्रत्येक एक यूनिट से 12 रुपए मिलेगा। अब हमारे पास चौथा प्रश्न है। चौथे प्रश्न के लिए हम ये कहते हैं टोटल प्रॉफिट प्राप्त करने के लिए पर यूनिट प्रॉफिट को उत्पादन की इकाइयों से गुणा कर दीजिए।
हमने प्रति इकाई लाभ कितना निकाला 12। उत्पादन की इकाइयां कितनी थी 3 इकाइयां थी, अतः 3 का गुणा कर देते हैं 36। अतः फर्म को होने वाला टोटल प्रॉफिट कितना होगा 36। इस प्रकार हम मैथमेटिकल मेथड से उपर्युक्त चारों प्रश्नों का आंसर आसानी से दे सकते हैं। धन्यवाद।